हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश विनिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 2 मिनट शो में स्ट्रॉन्ग एसिड एवं वीक एसिड के ऊपर, यानी कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों चलिए आइए बात करते हैं हम सबसे पहले प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं, यानी पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि जो प्रबल एसिड होते हैं वो अभिक्रिया में ज्यादातर जलीय विलयनों में घुल जाते हैं और अधिकता मात्रा में हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो वीक एसिड होते हैं यानी कि दुर्बल अम्ल होते हैं, वे कम आयनित होते हैं, यानी जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, यानी आंशिक रूप से घुलते हैं और आंशिक बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। दोस्तों, प्रबल अम्ल हमने बताया कि जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, ज्यादा मात्रा में H+ आयन मुक्त करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट का अम्ल कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक ऐसा एग्जाम्पल है। ये प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, दोस्तों आप जानते हैं कि H2SO4 यानी कि अम्ल का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, और ये बैटरी में इस्तेमाल होता है। अब एक कैसा अम्ल है तो प्रबल अम्ल है। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो HNO3 की नाइट्रिक अम्ल एक उर्वरक और विस्फोटक बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल भी क्या है, प्रबल अम्ल होता है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो हाइड्रो आयोडिक यानी HI बहुत शक्तिशाली प्रबल अम्ल होता है। पर क्लोरिक अम्ल जैसे HClO4 ये भी शक्तिशाली यानी प्रबल अम्ल होता है। क्लोरिक अम्ल यानी HClO3 क्लोरिक अम्ल होता है, ये भी अधिक प्रबल अम्ल होता है। और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल भी अधिक प्रबल अम्ल होता है, याद रखेंगे। दोस्तों, वही बात करते हैं तो वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल के बारे में बात करते हैं तो कम आयनित होते हैं और आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात की H+ आयन जो प्रबल अम्ल ज्यादा देते थे लेकिन दुर्बल अम्ल कम H+ आयन देते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो सिरका में पाया जाता है। ठीक है। फार्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, फार्मूला होता है HCOOH। फार्मिक अम्ल भी दुर्बल अम्ल है। ठीक है। अब साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल बोले C6H8O7, ये नींबू में पाया जाता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल, और ये भी दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है। कार्बोनिक अम्ल की बात करें H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है और ये शीतल पेय पदार्थों में पाया जाता है। यह भी कैसा है तो ये भी दुर्बल अम्ल होता है। दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की बात करें HF की तो ये भी सामान्य अम्ल होते हैं। लैक्टिक अम्ल की बात करें C3H6O3 C3H6O3 ये दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, लैक्टिक अम्ल भी क्या है तो ये दुर्बल अम्ल है। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या अंतर है और इनके एग्जाम्पल क्या क्या रहे। दोस्तों, ये सारे एसिड को आप याद करिए, हम एक वीडियो में पूरे एसिड के फार्मूले को कवर करेंगे। ठीक है। तब तक आप देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।